जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। राहुल मेहरा पंजाब से हैं। उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि गुरुजी, जिस दिन से घर में हनुमान जी की पूजा प्रारंभ करी है, घर में उथल फुथल हो गया है। घर के अंदर जो है समस्या बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई है। समस्या तो पहले भी थी, लेकिन पूजा करने के बाद जो है ज्यादा बढ़ गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। अगर कोई भी भक्त के घर में किसी भी देवी देवता की पूजा करने के बाद अगर समस्या दिक्कत बढ़ जाती है, तो किन कारणों से ये चीजें बढ़ती हैं, ऐसा क्यों होता है, ये फिर हमारे विश्वास पे भी इन चीजों का प्रभाव पड़ता है ना। तो इसलिए इस पर वीडियो बनानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर पूरी जानकारी आपको चाहिए तो एंड तक बने रहना। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब की नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। क्या होता है कि जब भी हम अपने घर के अंदर पॉजिटिव माहौल बनाने का कोशिश करते हैं, देवता का आह्वान करने की कोशिश करते हैं, देवता की कृपा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो ये नकारात्मकताएं जो हमारे घर में वास कर रही होती हैं काफी लंबे समय से, वो एकदम उभर के सामने आ जाती है। देखिए, जो जिस घर में आप रहते हो, उस घर के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि देवता की पूजा, खासकर हनुमान जी की पूजा आप इस घर में करो। क्यों? क्योंकि इतने समय से वो आपके घर पर रहकर राज कर रहे हैं। इतनी सरलता से तो वो निकलेंगे नहीं, इतनी सरलता से तो वो बाहर नहीं जाएंगे, जितनी सरलता से आप सोच रहे हो कि आज ही आपने हनुमान जी की पूजा प्रारंभ करी और आज ही वो निकल जाएंगे। प्रेत योनि की जो शक्ति होती है पावरफुल होती है। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा बन जाता है प्रेत योनि में रहकर नुकसान करना, आपके घर में लड़ाई करवाना, आपके घर के अंदर जो है आपके घर के माहौल को बिगाड़ के रखना। ये कार्य जो है चीजें टारगेट के तहत भी करती हैं। किसी व्यक्ति ने तंत्र प्रतिक्रिया आपके ऊपर ऐसी कर दी गई है कि आप घर में देवता की या कोई भी देवता का कार्यक्रम या कोई पूजा अपने घर में करनी ही नहीं। जैसे ही आप किसी ओझा सियाने के पास जाते हो, अपने घर का पूछा करवाते हो, अपने घर का कार्यक्रम करवाने का प्रयास करते हो, आपके घर में उत्पत्ति मच जाती है, उथल पुथल होने लगता है सारे सिस्टम। ये क्यों होते हैं? ऐसी कौन सी चीज करती है? तंत्र के तहत करी हुई कार्य भी ऐसा कार्य करता है। तंत्र के तहत आपके घर में कोई मलिन शक्ति भेजी गई हुई होती है, कोई प्रेत भेजा गया होता है, कोई गंदी शक्ति आपके घर में वास कर रही होती है, तो उसके दौरान जो है आपने घर में पूजा पाठ प्रारंभ कर दी है। अब वो उनको जो है चिढ़ मचती है, क्योंकि पूजा पे भी एक बंधन किया गया होता है। अगर ये व्यक्ति सही मार्ग पे चल चल गया, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके परिवार में अचानक दारू पी रहा था, काफी लंबे समय से सुबह उठता है दारू पीता है, सुबह उठता है दारू पीता है, सुबह उठता है दारू पीता है, और आपके घर में कोई पूजा नहीं चलती, कोई पाठ नहीं चल रहा, कोई भी आपके घर के अंदर देवी देवता का आप आह्वान नहीं करते, कोई उनके दिन का कोई भी दिन पूजन नहीं करते हो, आपके घर में लड़ाई झगड़े तू तड़ाक सब कुछ चलता है, और अचानक ही आप बजरंग बली की पूजा स्टार्ट कर दो, तो उन प्रेतों का सोचो उनका क्या होगा जो घर में आप बजरंग बली को बुला रहे हो। वो तो आपको आपकी पूजा बंद करवाने के लिए आपके किसी न किसी के शरीर पर बैठकर उथल फुथल तो करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर बाबा इस घर में बाबा का वास हो गया तो हमारा वास कहाँ रहेगा? फिर हमारे को तो यहां से निकलना पड़ेगा, बोरिया बिस्तरा समेट कर, तो हमें तो यहां से निकलना पड़ेगा। इतने में ही वो क्या करते हैं, घर के ऐसे व्यक्ति को पकड़ते हैं जो कि घर में क्रोधी हो, जिसके अंदर अग्नि तत्व की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक हो, या कोई व्यक्ति गुस्से वाला ज्यादा हो, ऐसे व्यक्ति को पकड़कर वो आपके घर का माहौल खराब करने की कोशिश करती है वो चीजें। और ऐसे व्यक्ति को पकड़ती ही नहीं बल्कि उसकी बॉडी पर कब्जा भी कर लेती है। फिर घर में आप कोई मांगलिक कार्य प्रारंभ करने की कोशिश करते हो या कोई भी कार्य करने की सोचते हो तो हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उस चीज ने पहले ही आपके घर के ऊपर कब्जा कर रखा है और आपके घर का माहौल जो है खराब करने का पूरा कार्यवाही जो है कर दी है। जैसे आप घर में पूजा भक्ति भाव अपना बढ़ा रहे हो, अपनी पूजा भक्ति भाव को करने का कोशिश कर रहे हो, तो वो चीजें आपका साथ नहीं दे रही है। वो चीजें आपका साथ नहीं दे रही है, आपके आपकी इन चीजों के कारण वो आपको रोकने का प्रयास करती है। तो उनका तो काम है, वो तो रोकेंगी। और अगर ऐसी अवस्था में
आप हार मान के बैठ जाओगे तो आपके घर में उन्हीं का कब्जा रहेगा। देखिए क्या होता है, लड़ने का एक तरीका होता है। जब सामने वाले के पास सेना ज्यादा हो ना, तो आपको हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक से लड़ाई जो है करनी चाहिए। आप किसी मंदिर में जाकर अपने घर के कुछ मुखिया लोगों के साथ जाकर विचार कीजिए कि अगर ये चीजें, अगर हनुमान जी की पूजा करने मात्र से ही हमारे घर में उथल पुथल कर रही हैं, तो ये मांगलिक कार्य, कोई शुभ कार्य, कोई तरक्की, कोई आपको चढ़ती कला तो ये होने नहीं देगी, ये तो आपको रोक देंगी। जब इतनी पूजा करने से ही आपके घर में उथल-पुथल हो गया, तो ये बात किसी टारगेट के तहत भी भेजी गई होती है कि आपके घर में, क्योंकि ये एक प्रेत का काम नहीं है। अगर आपके घर में उथल-पुथल हो रहा है, सारा काम, धंधा, सिस्टम है, तो कोई ना कोई ये पूरी गैंग बनाकर आपके घर में बैठी है। ऐसी चीजों को रोकने के लिए एकमात्र सहारा है हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप। हनुमान जी ही इन संकट मोचन हैं। हनुमान जी की पूजा घर में प्रारंभ करनी है, लेकिन किस तरीके से करनी है सुन लीजिए। आपने क्या कार्य करना है, 2 तुलसी दल और 1 पान का पत्ता और लड्डुओं के ऊपर रखकर आपने हनुमान जी को पहले भोग लगाना है। मंगलवार के दिन सपरिवार जितना भी परिवार का सदस्य है, सभी मंदिर में चले जाइए हनुमान जी के। जहां सिंदूरी मूर्ति है, पूरे परिवार के ऊपर से 2 लड्डू, 2 तुलसी के दल, पान का पत्ता वार कर हनुमान जी के चरणों में अर्पण कीजिए और उनके चरणों से सिंदूर ले लीजिए। बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे पवन पुत्र हनुमान, बाबा हम आपकी शरण में हैं। हे बाबा हमारी रक्षा कीजिए। ये घर का मलिन प्रेत हमें कहीं ना कहीं कष्ट देने का प्रयास कर रहा है, हमारे घर को बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। अगर ये सफल हो गया तो हे प्रभु, राम नाम जो हम अपने मुख से ले रहे हैं ये उन्हें भी बंद करवा देगा। तो हे प्रभु हमें शक्ति दीजिए, विश्वास दीजिए, ताकि इस प्रेत से लड़ने के लिए हमें आपकी कृपा की आवश्यकता है। बाबा को अपने घर में बाबा के हवाले अपना घर छोड़ दीजिए। घबराइए नहीं। मेरा जी, आप अगर इस अवस्था में घबरा जाओगे तो आपके घर जो है प्रेतों के हवाले हो चुका है। तंत्र के तहत भी अगर कोई चीज बांध कर भेजी हुई है तो एक बात याद रखना, हनुमान जी के ऊपर ना तो तंत्र चलता है ना बंधन चलता है। सिर्फ यही देवता ऐसा है जो किसी भी बंधन में आ नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार और देवी देवताओं के वरदान के अनुसार हनुमान जी किसी भी शस्त्र से उनको ठेस नहीं पहुंच सकती और किसी भी तंत्र के तहत वो बंधन ग्रस्त नहीं हो सकते। तो इसलिए हनुमान जी एक ऐसे देवता है, इनकी पूजा अगर आपके घर में आप करते रहोगे तो आपका परिवार रोगग्रस्त नहीं रहेगा बल्कि सुखमय होने लग जाएगा। तो अपना लीजिए इस ट्रीटमेंट को जो मैंने बताया है, ये जो उपाय है, और अपने जीवन को सफल बनाइए। जिन भी भाइयों के साथ अगर ऐसा हो रहा है, हनुमान जी की पूजा करते ही घर के अंदर ऐसे ऐसे कार्य होने लग गए हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा सचेत होने की आवश्यकता है, थोड़ा सा जानने की आवश्यकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टेटस बार पे लगाइए। क्या पता कोई ऐसा भाई ऐसी अवस्था में हो और अगर वीडियो देख ले तो उसका जीवन सफल हो जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।